हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर राजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को एक बार फिर से आज की सुंदर इस रात्रि में आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का हम वेलकम करते हैं। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। सबको जय मसीह की। भाई दीपक लाल आपको प्रेज द लॉर्ड। और आइए आज के इस डेली डिवोशन को हम स्टार्ट करेंगे और प्रभु की महिमा में हम चलेंगे। और आज का वचन जो प्रभु की ओर से आने वाला है हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि लिखा है भजन संहिता उसके 9वें अध्याय में, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम सभी भाई बहन रोजाना इसीलिए यहाँ पर एकत्रित होते हैं कि मिलकर अपने पिता की महिमा कर सके, उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन कर सके जो वर्णन से अपार है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सर्वप्रथम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते खुदावंद ईश्वर राजा आपके हर एक उत्तम आशीषों वरदानों के लिए खुदावंद धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक में संभाला खुदावंद, अपनी पनाह में अपनी निगहबानी में प्रभु जी आपने हमें सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी तमाम बरकतों के लिए, तमाम आशीषों के लिए जो प्रभु जी आप हमें देते हैं खुदावंद। और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज दिन भर प्रभु जी आपने हमारी सुरक्षा की, हमें आने जाने में हमारी सहायता मदद की पिता परमेश्वर, और हमें हर प्रकार से प्रभु जी आपने सुरक्षित रखा। सच में खुदावंद ये आपका ही अनुग्रह है खुदावंद ईश्वर राजा कि अब तक हम जिंदों की दुनिया में जिंदा है खुदावंद ईश्वर राजा, इस उद्देश्य के साथ कि प्रभु जी हम अपने जीवन से आपके नाम की महिमा करने पा रहे हैं पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला, हम आपका धन्यवाद देते पिता। और इस समय तक हमें अपनी पनाह में रखा है ताकि पिता परमेश्वर हम सभी भाई बहन मिलकर खुदावंद आपके नाम की आराधना कर सके। प्रार्थना विनती करते हैं कि आज का पूरा सेशन खुदावंद ईश्वर राजा हम आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, और होने दीजिए पिता परमेश्वर जबकि आज का वचन खुदावंद ईश्वर राजा आपके दास के माध्यम से प्रभु जी हमारे बीच में बांटा जाएगा पिता। खुदावंद होने दीजिएगा पिता परमेश्वर कि आपके दास का मुख हो, लेकिन प्रभु जी वचन पिता परमेश्वर वाणी प्रभु जी आपकी होने पाए पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन खुदावंद ईश्वर राजा इस समय प्रभु जी आपकी संगति में आते पिता, हर एक को नाम बनाम आशीषित कीजिएगा पिता। और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि हर एक जन खुदावंद ईश्वर मसीह आपके वचन से प्रभु जी आशीषित होने पाए। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर सारी प्रभुता हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद, सारे सिस्टम को खुदावंद ईश्वर राजा आपके हाथों में देते हैं। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। सिस्टर चंद्रकांता हम आपका वेलकम करते हैं और आपके जीवन के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपको बहुतायत से ब्लेस करे। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप दयालु है पिता परमेश्वर,
गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई ना अपना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई ना अपना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में उसने डेरा किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना 1:14, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इस प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इस प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए कि प्रभु ने मुझे और आपको ये दिन दिखाया है और ये अवसर दिया है, और आज मैं बहुत आनंदित हूँ। और इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवादित हूँ, आनंदित हूँ कि आज परमेश्वर ने हमें हमारे कुछ प्यारे भाई बहनों से मुलाकात कराई, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए। परमेश्वर की एक योजना हर व्यक्ति के लिए, परमेश्वर का एक जिसे हम कहते हैं कि वो चाहता है कि हम क्या करें, वो सब नियोजित करता है। लेकिन मानव इतना हठीला है, मानव इतना बेपरवाह है, मनुष्य इतना बेपरवाह है कि वो उन बातों की परवाह नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और आज मैं और मेरी पत्नी मिसेस शबनम डेविड, हम दोनों मथुरा शहर में थे, और सुबह हम अपने घर से निकले और उसके बाद काफी समय तक वहां अपने प्रिय भाई बहन अजीजों के साथ रहे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने अनजाने में हमें जब हमारे लोगों से मिलाया, तो वहां पता लगा कि वो हमारे रिलेटिव हैं, हमारे कुछ रिश्तेदार भी निकले वो, और पुरानी बातें हुई। और बड़ा परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि पुराने प्रिय लोगों से
विशेषकर भाई हिमांशु रॉबिन सिंह साहब से हमारी मुलाकात हुई और उस भाई ने बड़ा स्वागत किया, बड़ा प्यार दिखाया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो अपना प्रेम हमारे हृदय में डालता। और भाई हिमांशु ने, उनकी पत्नी, हमारी अजीज बहन और उनकी मम्मी यानी हमारी आंटी जी, और बहुत मैं परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, मैं अपनी तरफ से और अपनी पत्नी की तरफ से, कि परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह और बड़ा प्यार उन्होंने हमें दिखाया। जय मसीह की विजय भैया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और सच कहता हूं कि ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमें मिलाता है, ये परमेश्वर का प्रेम है जो आज हम सब भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं। यूं ही नहीं जुड़ गए। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि परमेश्वर का एक नियोजित तरीका है। और फिर हम वहाँ उषा मसीह सिस्टर के घर गए और वहाँ हमारी एक अजीज बहन जो कि आशा एल्बर्ट सिस्टर हैं, हमारी बड़ी बहन है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि वो उनके थोड़ा प्रॉब्लम थी और हम इसी सोच करके मिसेस शबनम डेविड ने हमसे कल हम दोनों को डिस्कस किया। परमेश्वर ने उनके मन में डाला कि हमें आज मथुरा शहर में जाना है और उन बहन के घर जाना और उनकी प्रार्थना करनी है। और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि हम सब भाई बहनों ने मिलकर प्रार्थना की। और आप सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बहन आशा एल्बर्ट सिस्टर जो मथुरा में, उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए कि उनको डिस्क जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जो वो कुछ डिस्टर्ब हो गई है और जिससे कि प्रॉब्लम हो गया, उनकी नसें दब गई हैं। लेकिन हमने प्रार्थना की और परमेश्वर के लहू की धारा प्रवाह, हम इस बात को कह के आए हैं और धारा प्रवाह उसमें चलेगी। और हम विश्वास करते हैं कि उन्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हम सब भाई बहन उनके लिए प्रार्थना करेंगे अंत में। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम तो वहां जाके कर आए, लेकिन आपको भी मैं इस बात के लिए कहता हूं कि आप भी जाएं, मतलब आप भी हम सबके साथ मिल करके मंडली के रूप में यहाँ प्रार्थना करेंगे। और देखिए परमेश्वर हाँ और आमीन के साथ जवाब देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहन नताशा, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम वचन में चलते हैं। वचन क्या कहता है? और वो कहता है लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसका 6वां पद कहता है, उसके ऊपर हेडिंग दी गई है फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। हालेलुया। फल कौन है? फल परमेश्वर की वो बातें हैं। और अंजीर का पेड़ कौन है? मैं और आप। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मैं और आप अंजीर का पेड़ हैं। अगर उस अंजीर के पेड़ में अगर फल नहीं पाया गया, कौन सा फल नहीं पाया गया? कि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो आपके ज्ञान है, परमेश्वर का जो प्रेम है, अगर आपके पास पाया जाता है तो आप फल रहित नहीं हैं। और आज मैंने उस चीज को देखा है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। जब उन प्रिय भाई बहनों के घर में गए, अजीज लोगों के घर में गए, तो वहां ऐसा आनंद मिला कि वहां परमेश्वर का प्रेम हमें दिखाई दिया, परमेश्वर का प्रेम दिखाई दिया, परमेश्वर की उपस्थिति वहां दिखाई दी। हालेलुया। और कुछ हमने वहां पिक्चर्स खींची, उन्होंने, भाई ने भी खींची, हमने भी खींची। और एक उस बात के लिए कि हम उनके साथ मिले, उनसे बातचीत करी और बड़ा प्रेम उन्होंने दिखाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहां पर वचन कहता है, फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा। प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत किया। प्रेज द लॉर्ड। रीता सिस्टर जय मसीह की, सिस्टर जय मसीह की। और किसी की अंगूर की बारी में, यहां पर जिक्र हो रहा है, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। बारी तो अंगूर की थी, लेकिन वहां पर एक पेड़ लगा था। वो कौन सा पेड़ था? वो अंजीर का पेड़ था। सिस्टर डॉलिटर जय मसीह की। हालेलुया। वहां पर
पेड़ लगा था अंजीर का, आज दुनिया अंगूर की बारी के समान है और मैं और आप आज इस संसार में एक अंजीर के पेड़ के समान है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। आज मैं और आप किसी की अंगूर की बारी में, अंगूर की बारी चारों तरफ काय की बारी थी, वो अंगूर का बगीचा था, अंगूर की वो बारी थी, लेकिन हालेलुया वहां पर एक पेड़ किसका लगा था? अंजीर का लगा था। और वो एक पेड़ कोई और नहीं, मैं और आप है मेरे प्रियो, मैं और आप है। और संसार जो है अंगूर की बारी है, और इस अंगूर की बारी में यानी संसार के अंदर मैं और आप जो विश्वासी लोग हैं, मैं और आप जो वो परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, अगर मेरे और आपके अंदर कौन ढूंढने आया? फल। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मेरे और आपके जीवन से क्या दिखाई देना चाहिए? मेरे और आपके जीवन से खुदा का वचन दिखाई देना चाहिए। मेरे और आपके जीवन से खुदा दिखाई देना चाहिए। मेरे चलने से, मेरे उठने से, मेरे बैठने से कौन दिखाई देना चाहिए? यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, अगर मेरे और आपके जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता है, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। चाहे संसार में कैसे भी आप लोग रहते, कैसे भी संसार में आप लोग रहते हो, लेकिन आप अपने जीवन के द्वारा मसीहत को दिखाइए। हालेलुया। और मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज हम एक प्रेयर मीटिंग में थे और वहां पर देखकर ऐसा लग रहा था कि हम प्रार्थना सभा में तो बैठे थे, लेकिन वहां कोई प्रभु की उपस्थिति नहीं दिखाई दे रही थी। लोगों में उपस्थिति नहीं थी। हम अपनी बातों के द्वारा, हम अपने कामों के द्वारा, हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूसी बलिदान को, क्रूसित बलिदान को, जो उसने क्रूस का बलिदान दिया था मेरे प्रियो, उसको बर्बाद कर देते हैं, उसको हम बेकार कर देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जीवन के द्वारा क्या कर देते? बर्बाद कर देते हैं जीवन के द्वारा। और वहां पर मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि वहां पर हम मथुरा से आने के बाद फिर हम 1 घंटे घर पे रहे और उसके बाद 5:30 बजे उस परिवार में चले गए प्रार्थना के लिए। और लेकिन यहाँ पर चिपाई हमारे पास जी साहब प्रचार कर रहे थे, वो तो बड़ा अच्छा प्रचार कर रहे थे, वो तो सारी चीजों को बड़ा खोल के बता रहे थे, बड़ी अच्छी तरीके से बता रहे थे, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वहां के लोगों के अंदर वो बात नहीं थी कि वो खुदा के वचन को ग्रहण कर रहे हो। ऐसा लग रहा था मेरे प्रियो, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है कि कहां पर लोगों के अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है या नहीं है, क्योंकि हम अपने कामों के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा अपने भेद को खोल देते हैं। हालेलुया। मैं जब कोई भाषा बोलूंगा, मैं अपनी भाषा के द्वारा या आप अपनी भाषा के द्वारा अपने जीवन के रहन सहन को, अपने जीवन की बातों को आप खोल देते। आपके चरित्र का और मेरे चरित्र का पता मेरी जुबान के खुलने से पता लग जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुषमा सिस्टर, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे मेरी बहन। क्या होता है मेरे प्रियो कि मैं और आप अपनी जुबान के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने रहन सहन के द्वारा परमेश्वर को दिखाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में है या नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पर अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा था और वो उसमें फल ढूंढने आया। कौन? यीशु मसीह उसमें फल ढूंढने आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है परंतु ना पाया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन के द्वारा, जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन होगा, अगर हम इस समय इस जमीन पर जीवित रहते हैं और इस जीवित रहने पर हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु को दिखाएं कि प्रभु मेरे जीवन में है, अपनी बातचीत के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। आपकी जुबान पर वचन रटा हुआ होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के गाने, परमेश्वर के आत्मिक गाने आपकी जुबान पर रटे हुए होना चाहिए कि आने वाले समय में
क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा कि ये वचन, ये जीवित वचन मेरे और आपके हाथ से ले लिया जाएगा। और जब ले लिया जाएगा तो हम इसके लिए तड़पेंगे। और जिन्हें याद होगा, जिन्होंने मुंह जबानी से याद कर लिया होगा, जिन्होंने इस वचन को अपने अंदर खा लिया होगा, वो तो उस वचन की चिंता नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके पास तो वचन अंदर जा चुका है। इस शरीर के अंदर, इस आत्मा में उनका वचन लिखा हुआ है। हरे हृदय रूपी पटिया पर तेरा वचन लिखा हुआ है। और जब वचन लिखा हुआ होगा तो आप और मैं, मेरे प्रियो, जान लीजिए हमें वचन की चिंता नहीं होगी, क्योंकि वचन तो हमारे पास अंदर होगा। ये हमारे पास हाथ में भले ही ना हो। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वचन को याद करना, वचन पर चलना मेरा और आपका काम है। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि क्या हुआ कि जब हम वहां गए मीटिंग में तो हमें लग नहीं रहा था। बड़ा अजीब स्थिति थी मेरे प्रियो। और हम बड़े उनकी जब मीटिंग खत्म हुई तो वहाँ मजाक और बातचीत होने लगी। क्या मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, तो हमारे अंदर क्या गंभीरता होनी नहीं चाहिए? जी हाँ, मेरे और आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति जब रहती है तो गंभीरता मेरे जीवन से दिखाई देनी चाहिए। गंभीरता उस मीटिंग में दिखाई देनी चाहिए। पास्टर विद्युदास जी, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे ब्रदर, बहुत आशीष दे। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन से वहां गंभीरता होने चाहिए। एक बेटी थी वहां पर, और उसकी माँ ने कहा, वो कान में एक सलीब का बुंदे डाली थी, सलीब के बुंदे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपके खुदा ने उस कलवरी की क्रूस पर वो बलिदान किया, अपना लहू बहाया, अपने जीवन को अर्पित किया। और वो बहन कह रही है, क्या कह रही है कि ये बरब्बा की पता नहीं इसने जो क्रूस पहन रखी है, क्रॉस के देखिए इसने बुंदे पहन रखे हैं। और किससे कह रहे हैं? प्रभु के दासों से आप बात कर रहे हैं। आपको ये नहीं मालूम कि आप किस से बात कर रहे हैं और कौन सी बात कर रहे हैं। प्रभु के दासों से आप कह रहे हैं कि देखो मेरी बेटी ने कान में ये क्रूस के बुंदे ले रखे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाश भाई, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। क्या दिखा रहे हो भाई अपने जीवन के द्वारा? कैसा जीवन है आपका? और उससे फिर प्रभु के सेवकों से, प्रभु के दासों से आप कह रहे हैं कि पता नहीं इसके कान में बरब्बा की क्रूस है या उसकी क्रूस है। खुदा के बलिदान को 20 साल, 30 साल, 25 साल, 50 साल रिटायरमेंट हो गया। एक मीटिंग में हम बैठे थे मेरे प्रियो। कहने की बात नहीं है, लेकिन कहना पड़ता है, क्योंकि यहां वचन कह रहा है कि वो हमारे अंदर फल ढूंढने आया और फल नहीं मिला। और क्या था वो वचन? हमने पढ़ा वचन, लूका रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय 6ठे पद से हमने पढ़ना जब शुरू किया। वचन था यूहन्ना का, दूसरा यूहन्ना, और उसका पहला अध्याय और पहले पद से 10 पद। तो वहां वो एक बहन थी, बड़ी बुजुर्ग थी, उम्रदार बहन थी वो, और कहती है, अरे यूहन्ना तो एक ही है, 3 यूहन्ना कैसे हो गए? हमारे में तो एक ही यूहन्ना है। देख, जिंदगी के इतने जीवन को बर्बाद कर दिया और कह रहे कि एक ही यूहन्ना है। पत्रियों के पाठ में नहीं जा रहे, वो उन्हें मालूम ही नहीं है। हालेलुया। मेरी और आपकी हालत ये है। कहां से? प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं आ रहा? इसीलिए नहीं आ रहा प्रभु यीशु मसीह कि उसकी दुल्हन तैयार नहीं है। उसकी दुल्हन तैयार नहीं है। अगर उसके वचन की ज्ञान होता, वचन होशे नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय 6 पद कहता है, क्या कहता है? वो कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही। आज मैं और आप क्यों नाश हो रहे? क्योंकि मेरे और आपके पास वचन की जानकारी नहीं है मेरे प्रियो। वचन की जानकारी नहीं, पता ही नहीं है कि खुदा के वचन में कितनी किताबें नए नियम में और कितनी किताबें पुराने नियम में, कौन सी पत्र ये मालूम नहीं है, कौन सा सुसमाचार है मालूम नहीं है। उस बुजुर्ग महिला ने जब ये बात कही तो मैंने मन में मैं रो पड़ा और मन में मैंने कहा, अरे क्या बात कर रही है सिस्टर।
हालेलुया। कैसा जीवन जी रहे हैं हम लोग, कहां? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अभी नहीं आ रहा मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए तो नहीं आ रहा कि मैं और आप अभी खाली पड़े। मेरे और आपके जीवन से अंजीर के वृक्ष के समान कोई फल नहीं दिखाई दे रहा है, और प्रभु यीशु मसीह मौका दे रहा है, करते रहो, किसी तरीके से इस फल को बचाओ। और वो कह रहा है, परंतु ढूंढने आया परंतु ना पाया। और तब उसने बारी के रखवाले से कहा, बारी के रखवाला माली से कह रहा, अरे माली देख, 3 वर्ष से मैं संजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता परंतु नहीं पाता। 3 साल से वो कह रहा है, अंजीर दाग की बारी का मालिक आ रहा है। दाग की बारी का मालिक कौन है? परमेश्वर है। यस, दाग की बारी का मालिक परमेश्वर है। मेरे और आपके जीवन का परमेश्वर मालिक है। हालेलुया। इस संसार का मालिक कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। इस दुनिया का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो कह रहा है, 3 वर्ष से मैं आ रहा हूं और इस अंजीर के पेड़ में फल नहीं मिल रहा है। मेरे प्रियो, एक बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो आगरा मसीह मंडली पेज है, जिस पे आप लोग अभी जुड़ते हैं डेली, हर नए प्रचार करने वाले को हम उत्साहित करते हैं। मैं और मेरी पत्नी हम कहते हैं कि नहीं भाई, आप मेरे पेज पर आइए, बहन हमारे पेज पर आप आइए। इसलिए नहीं कि वो पेज पे बड़ाई होगी, नहीं 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 नहीं। लाने का मकसद है कि परमेश्वर के वचन में आप जुड़ेंगे तो इस वचन को पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद दीजिए उस लॉकडाउन का जो 2020 और 21 में लगा, कि परमेश्वर ने मुझे और आपको तैयार कर दिया काय के लिए? प्रेज द लॉर्ड। ऑनलाइन प्रचार करने के लिए भरपूरी के साथ में। और अब प्रचार सुन रहे हैं, प्रचार देख रहे हैं। हमारे पेज पे हमारी बहन, बड़ी बहन इस समय है, और उनसे हमने कहा कि बहन आप आइए, और वो बहनें प्रचार के लिए आती हैं। और आज बड़े आनंद के साथ, निडरता के साथ, हमारी रीता सिस्टर की बात कर रहा हूं मैं, इतने आनंद के साथ और बड़ी मजबूती के साथ परमेश्वर के कलाम को लेके आते। हालेलुया। मन हमारा आनंदित होता है। क्या भरपूरी के साथ, क्या वो एक पेज पे आती थी, आज वो 5-5, 10-10 पेज पर आ रही। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। 5-5, 10 पेज पर आ रही है, कि आज इस पेज पे बोलती हैं, आज उस पेज पे बोल रही हैं, आज इस पेज पे बोल रही हैं। हमें खुशी होती है, हमें आनंद होता है कि आज प्रभु ने एक अपनी दासी को सैनिक के रूप में खड़ा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं। और उसमें हमको ये खुशी होती है कि प्रभु का धन्यवाद हो। वो बहन जो प्रचार हमारे पेज पे शुरुआत की थी, आज कितने पेजों पर बोल रही है। धन्यवाद परमेश्वर। हम हमेशा, हमारा मकसद है कि हम उत्साहित करते हैं। उत्साहित करना है, क्योंकि अगर मेरा कोई अंग कमजोर होगा तो क्या हम उसकी मालिश नहीं करेंगे? क्या हम उसको ताकत नहीं देंगे? देंगे ना। आप भी तो हमारे सब भाई बहन, हमारे अंग हैं, हमारे परिवार के एक अंग है। हमारा अगर कोई परिवार का अंग कमजोर है या हमारा कोई बच्चा कमजोर है, तो हम उस बच्चे को मजबूत करना है, उसे पढ़ाना है, उसको आगे लाना है, ना कि उससे कहना कि अरे तू बेकार है, तू बेकार है, तू बेकार है। नहीं नहीं नहीं, सबके साथ मिलके चलना है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि मैं और आप, आज हमारे विजय भैया से भी हमने कहा कि विजय भैया आप आइए, और परमेश्वर का धन्यवाद, मतलब हमारे अच्छे भाई लोग, जबकि एक अच्छे पदों पर है, हमारे प्यार से किए गए निवेदन को बड़े प्यार से सुन के उन्होंने उसके लिए तैयार हुए। और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, इस माह के सारे थर्सडे पर उन्होंने प्रचार किया, एक थर्सडे को छोड़कर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। क्योंकि हम सब भाई बहन जब प्रचार करेंगे, क्योंकि मैं और आप तो दुल्हन है ना उसकी, और जब मैं और आप दुल्हन बन के, और उस दुल्हन जो है
खूबसूरत होगी। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खुशी की बात होगी कि दुल्हन तैयार होगी और हमारा दूल्हा हमको लेने आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहां पर वो कह रहा है रखवाले ने, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख मैं 3 वर्ष से इस अंजीर के पेड़ पर फल ढूंढने आता परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि ये भूमि को क्यों रोका है। हालेलुया। जो मैंने बात अभी कही कि हम सबको उत्साहित करना है, लेके आना है प्रचार के लिए। ये नहीं कि आगरा मसीह मंडली पेज पर लोग इतने प्रचार करने आए, नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब यह है कि सब मिलके प्रचार करें, खुदा के वचन में मजबूत हों। और होशे नबी में जैसे लिखा हुआ है 6:4 में क्या लिखा है कि मेरे वचन के ज्ञान के न कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो हमारी प्रजा नाश ना हो, उसकी प्रजा मैं और आप खूब सेवकाई करें। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी आपकी तरह एक खाली व्यक्ति था, नहीं जानता था परमेश्वर के वचन को बोलना। आज प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। खुदा तेरा धन्यवाद देते, तेरा धन्यवाद देते। कभी भी अगर हमसे कोई प्रचार के लिए बोलता, मैं आप सबसे भी कह रहा हूं इस बात को, अगर कोई प्रचार के लिए कहता है आप करिए प्रचार। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन में 3-3 बार 4-4 बार भी अगर प्रचार करना पड़े तो कोई डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि हमने शुरुआत में क्या, जब भी अगर कोई हमसे भाई बहन हमसे प्रचार अपने पेज के लिए कहता, हम तैयार रहते। क्यों? व्यस्तता जीवन में भले ही हो, लेकिन प्रभु अगर आप व्यस्त है और आपने ये कह दिया कि अरे आज तो मैं व्यस्त हूं, मेरा बहुत काम है, मैं नहीं कर सकता प्रचार, अब मैं कल करूंगा। नहीं नहीं मेरे प्रियो, ये खुदा आपसे कहलवा रहा है। आज जो भी आपसे भाई बहन बात कर रहा है, वो खुदा आपसे कह रहा है कि आप प्रचार कीजिए, क्योंकि वो अपने लोगों के माध्यम से बात करता है। तो कभी इनकार नहीं करना है आपको और मुझको। जब भी अवसर मिले तुरंत कहिए। और विजय भैया ने एक बार गवाही दी कि वो बड़े बिजी थे, उन्होंने कहा मैं अनुपम भैया को फोन करके कह देता हूं कि नहीं मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब उन्हें अपने मन से बात की, परमेश्वर ने उनसे बात करी, तो वो भाई तैयार हो गए और उन्होंने प्रचार किया। और इस बात की गवाही भी उन्होंने अपने पेज पर जब प्रचार कर रहे थे दिया। प्रेज द लॉर्ड। सच कहता हूं मेरे प्रियो, मुझे और आपको तैयार रहना है। और वो कह रहा है मैं 3 साल से आ रहा हूं, ये जगह घेरे हुए, इसको काट डाल। मालिक तो चाहता है काट देना। प्रभु पहले गलती करते थे हम, यहोवा तुरंत जवाब देके उसको खत्म कर देते। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आ गया, उसने जीवन देने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। यीशु मसीह खुद कुर्बान हो गया। ये अभी हम उस रोजों के समय में चल रहे हैं, उस बात को महसूस कीजिए। और यीशु मसीह क्या हो गया? कुर्बान हो गया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए कुर्बान हो गया यीशु मसीह, कि मुझे और आपको जीवन मिले। हालेलुया। जो गुनाह उसने नहीं किए थे, वो गुनाह अपने ऊपर लाद लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, वो कहता है इसे काट डालिए, भूमि को रोके। लेकिन 8वां पद कहता है उसने उसको उत्तर दिया। किसने? उस रखवाले ने। रखवाला कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह रखवाला है। और वो कहने लगा, क्या कहता है? उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। हालेलुया। वो तो हमारे लिए हमारा रक्षक है। कहता है प्रभु इसे बख्श दे, प्रभु इसे छोड़ दे, इसको मैं तैयार करूंगा, इसे मौका दे। आज प्रभु यीशु मसीह नहीं आ रहा, इसीलिए अगर वो आ गया तो फिर हमारे पास बचने का कोई चांस नहीं है। उस बार तो वो पुत्र के रूप में आया था, इस बार वो आएगा तो जज के रूप में आएगा। तब मेरे और आपके पास मौका नहीं होगा कि हम कुछ कर पाए। तब तो हमें, अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारे पास परमेश्वर की बातें होंगी, परमेश्वर का वचन होगा, परमेश्वर के अनुसार हम पाए जाएंगे, हम फलवंत होंगे, तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। वरना हम नरक में डाल दिए जाएंगे। सोच लीजिए कि अभी जो 40 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, 39 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, धूप में खड़े होने में, चिलचिलाती धूप जब लग रही है तो तड़प रहा है आदमी।
अरे लंबी कमीज पहनो, मुंह पे दुपट्टा बांध लो, ये कर लो वो कर लो। लेकिन मेरे प्रियो, सोच लीजिए वो झील जिसमें नरक की झील होगी और उसमें आग ही आग होगी, कैसा होगा? कभी इमेजिनेशन किया मेरे प्रियो? एक अंगारा जब हमारे स्किन पे गिरता है तो तड़प जाते हैं, क्या हो गया, जल गया हाथ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन सोच लीजिए जब पूरा शरीर हमारा जल रहा होगा तो क्या होगा? क्योंकि नरक का कीड़ा कभी मरता नहीं और उसकी आग कभी बुझती नहीं, और वो रोज बरोज धधकती रहती है। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप जो आज चिल्ला रहे हैं, मैं और आप जो वचन में जुड़ रहे हैं, यूं ही नहीं जुड़े। हम लोग खुशनसीब लोग हैं मेरे प्रियो, जो इस रात्रि में जो टाइम हो रहा है 10:36, खुदा की बातें कर रहे हैं, खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, खुदा के सुसमाचार को सुन रहे हैं। धन्यवाद है। बहुत से लोग टीवी में लगे हैं, ओटीटी देख रहे हैं, ओटीटी चैनल पे देख रहे हैं, और क्या क्या चैनल चल रहे हैं मुझे नहीं मालूम ज्यादा, क्योंकि मेरे पास चलता नहीं कोई चीज। लोग उनमें उलझे हुए हैं, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम खुदा के कलाम में जुड़े हुए बात कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है चारों ओर खोद के करूंगा। चारों ओर काय में रखना चाहता है? वो अपने पाक लहू के बाड़े में रखना चाहता है मेरे प्रिय, पाक लहू के बाड़े में रखना चाहता है। किसी तरीके से मैं और आप प्रोटेक्ट हो जाए, वो हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है, हमें सुरक्षित रखना चाहता है। और वचन कहता है भजन संहिता 119, वो अपने डरवैयों के चारों ओर अपने फरिश्तों को चारों ओर रखता है, छावनी बना के रखता है, छावनी। ये चारों ओर खोदने का मतलब यही है कि वो तैयार कर रहे हैं। आज संसार में हम देख रहे हैं ना, चारों ओर, चारों तरफ क्या चल रहा है? चारों तरफ क्या चल रहा है? प्रचार प्रचार प्रचार। लोग बात कर रहे हैं खुदा की बातें, खुदा की चीजें, खुदा की चीज, इस पवित्र कलाम को पढ़ रहे। और फिर वो कहता है 9वीं आयत में, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। अब समझ लीजिए, मौके पे मौका यीशु मसीह दिलवा रहा। और क्या हो रहा है? यदि आगे कोई ये फले, यानी मेरे और आपके जीवन से अगर प्रभु का वचन दिखाई दे, प्रभु की बातें दिखाई दे, प्रभु का जीवन दिखाई दे तो ठीक है, नहीं तो ये काट डाला जाए। अंत हो जाएगा मेरे और आपका, और यूं ही चले जाएंगे। और कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। क्योंकि जब तक हम रिपेंट करेंगे, हम पश्चाताप करेंगे, अभी हमारे पास मौका है, जब तक हम जीवित है, और जब तक हम जीवित है तभी तक हम पश्चाताप कर सकते हैं। निनवे याद है? निनवे शहर याद है? योना के एक प्रचार पर उसने बहुत बड़ा प्रचार नहीं करा, उसने कहा बस मन फिराओ, पश्चाताप करो। और क्या हुआ? राजा के कान तक पहुंच गया, सारे लोगों ने रखा, और राजा के कान तक पहुंचा तो उसने भी उपवास रखा, पश्चाताप किया, राख के ढेर पे बैठ गया, अपने शाही वस्त्र उतार के फेंक दिए। आज मैं और आप घमंड से चूर हैं, मैं और आप किसी प्रचारक को बेकार समझते, लेकिन मेरे प्रियो मौका है, खुदा कहलवा रहा है प्रचारकों से, ऐसे नहीं कहते। और उसने कहा, एक डंडोरा पिटवा दिया राजा ने कि कोई जानवर, चिड़िया, पक्षी, कोई भी, सब उपवास रखेंगे। और सब ने उपवास रखा और राख के ढेर पे बैठ गए। और क्या हुआ? परमेश्वर का निर्णय बदल गया। हालेलुया। जो नाश करने जा रहा था परमेश्वर उसका, निनवे शहर का, उसका विचार पलट दिया। उसने कहा 40 दिन बाद ये समाप्त हो जाएगा निनवे नगर। और योना ने एक प्रचार किया। मैं और आप भी योना बन के प्रचार करें, मैं और आप भी योना बन के प्रचार करें मेरे प्रियो। हर एक व्यक्ति योना बन जाए, और जहां मौका मिले
मत डरिए और प्रचार कीजिए। एक दिन जब हमारे भैया विजय भैया हमारे पास आगरा आए थे और मैं परमेश्वर का धन्यवाद, उन्होंने कहा कि मैं लोगों के बीच में गया, मेरी इधर ड्यूटी लगी, यहाँ गया वहां गया, आने जाते हुए लोगों में, मैंने वहां उनके बारे में खुश हुआ और मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम को उनको दे दिया। हालेलुया, क्योंकि उसमें तो प्रभाव है। वो जब जाएगा तो कुछ न कुछ लेके आएगा। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा के सुंदर कलाम के लिए, मेरे प्यारे भाई बहनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और जैसे मैंने आज गवाही दी कि आज हम बड़े लोगों से मिले, बड़ा प्यार मिला हमको जब हम परमेश्वर में होते हैं। और मैं उतने सब भाई बहनों से मिलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं और मेरी पत्नी। और मैं ये ऑनलाइन इसलिए कह रहा हूं कि आप सब गवाह हैं इस बात के कि जिन भाई बहनों से नहीं मिला हूं मैं, जिनसे आज तक हम रूबरू नहीं हुए, और धीरे धीरे परमेश्वर मुझे मेरे प्यारे भाई बहनों से, मेरे परिवार की, जो मेरा परिवार है आगरा मसीह मंडली, जितने भी भाई बहन ऑनलाइन जुड़ते हैं, जो प्रचार करते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं सबसे मिलूं। खुदा ने ये अवसर दिया है। अभी सुगंधा सिस्टर से मिले, सुषमा सिस्टर से मुलाकात हुई, उषा मसीह सिस्टर से मुलाकात हुई, विजय भैया से मुलाकात हुई। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं, प्रभु सच में तूने ये मेरे प्यारे भाई बहन मुझे दिए हैं। खुदा तेरा मैं धन्यवाद देता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मेरी इच्छा है अगर आप लोगों को भी मैं निमंत्रित करता हूं, आप लोग भी मेरे घर आ सकते हैं। जी हाँ, मुलाकात करने, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर का प्रेम हम लोगों के बीच में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ताकि हम सब भाई बहन मिले। और चाहता हूं कि संगति करें, वचन में संगति करें। धन्य है वो लोग जो वचन की संगति करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम सब प्रार्थना में चले, जो कि मंडली के रूप में की गई। आज मैं सिस्टर उषा जी से भी यही बात कह रहा था। सिस्टर, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि मंडली के रूप में हम प्रार्थना करते हैं। और सिस्टर क्या सिस्टर जिनकी चोट लगी, तकलीफ है, हाँ, सिस्टर आशा एल्बर्ट के लिए हम लोग सब प्रार्थना करेंगे पहले, सब भाई बहन, क्योंकि मैं वायदा करके आया हूं उनसे कि हम सब भाई बहन जितने भी हम ऑनलाइन जुड़ते हैं, मंडली के रूप में प्रार्थना करेंगे, परिवार के रूप में प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हम इनके साथ जवाब देगा। तो आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद और तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति, तेरे प्रेम, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए। हमारी तो कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं प्रभु तेरे सम्मुख कि तेरी तरफ नजरें भी उठा सके, लेकिन खुदा तू अवसर देता है कि तेरे पवित्र कलाम को, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं आप है, तेरे धन्यवाद देते हैं प्रभु। बहन आज मेरी को प्यारी बहनों से, भाई से मिलाया प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं। मथुरा शहर जाकर सुरक्षित ले गया, सुरक्षित लाया प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता आशा एल्बर्ट सिस्टर के लिए, जिनको डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम है। खुदा यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे से, उनकी जो नसें दब गई हैं यीशु मसीह तेरे नाम से उसे खंडित करते हैं, खंडित करते हैं। और प्रार्थना करते हैं वो जो दब गई है वो ऊपर उभर आए खुदा, ताकि तेरे लहू का धारा प्रभाव उनके जीवन में होने पर सहायता कीजिएगा। बहन के हर एक दर्द को, तकलीफ को यीशु मसीह तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। सब भाई बहन मिलके करते हैं खुदा, उनकी चंगाई दे दी है तूने, यीशु मसीह तूने चंगाई दे दी है। जब वो सुबह उठती है प्रभु यीशु मसीह, वो कहें कि मेरे दर्द ही नहीं है, मेरी को सारी तकलीफ दूर हो गई, उन्हें कहीं दिखाना ना पड़े प्रभु, ये विनती करता हूं तेरे से। क्योंकि मंडली के रूप में आपने कहा है जब भाई बहन मंडली के रूप में मिलकर प्रार्थना करेंगे तो हाँ और आमीन के साथ तो पूरी करता है प्रभु। प्रार्थना करते हैं जितने ऑनलाइन भाई बहन है, हर एक के जीवन पर तेरी आशीष बरकत हो प्रभु, तू दया कर सब पर खुदा, तेरे वचन के अनुसार सब चल सके, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। जितने लोग नशे की हालत में, बुरी हालत में, कमजोरी की हालत, खुदा उन सब पर दया कीजिए, आशीषित कीजिए।
खुदावन हमें भी तूने इस्तेमाल किया, सुरक्षित ले गया, सुरक्षित लाया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी प्रार्थना, तेरी निवेदन, तेरी सब कुछ तेरे सम्मुख रखते हैं प्रभु अपनी, और हाँ और आमीन के साथ तूने पूरा कर दिया। तेरा धन्यवाद। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, जय मसीह की। और कल का जो स्लॉट है, कल रविवार है, और रविवार को हमारी एक प्रिय बहन जो आगरा से हैं, प्रेरणा पॉल, बहुत सुंदर गीतों के साथ प्रभु के कलाम को लेके आएंगी 8 से 9 बजे, रात्रि में 8 से 9 बजे। तो आप उस बहन के लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, ताकि हम डेली डिवोशन में रोज मिलें, परमेश्वर के वचन में मजबूत हों और परमेश्वर की सेवकाई कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कल प्रभुवार है, कल प्रभुवार है, और आप सबको और हम सबको कहां जाना है? आओ हम यहोवा के घर को चले। हमें और आपको प्रभुवार है, रविवार के दिन प्रभु की हैकल में जाना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभुवार को ना छोड़े। आमीन, हालेलुया, जय मसीह की।